नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। बामौर में कोरोना महामारी को देखते हुए नगर परिषद के सीएमओ एसएस यादव द्वारा सफाई कर्मचारी अमले को लेकर रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था तेज कर दी गई है। बामौर में कोरोना महामारी को देखते हुए नगर परिषद के सीएमओ एसएस यादव द्वारा सफाई कर्मचारी अमले को लेकर रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था तेज कर दी गई है। सीएमओ एसएस यादव द्वारा गत रात्रि संध्या मार्केट में पहुंचकर सफाई कर्मचारियों को सफाई करते हुए देखा तथा उन्हें दिशा निर्देश दिए कि कोरोना महामारी को देखते हुए सफाई व्यवस्था में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। निरीक्षण के दौरान सफाई दरोगा सुनील कुमार, राजवीर एवं सूरज, हरिदास, महेश, बाल्मीक आदि कर्मचारी उपस्थित थे। कोरोना वैक्सीन को लेकर बामौर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की भारी भीड़ लग रही है। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वीरेंद्र मुर्गी ने बताया है कि उनके अस्पताल में 100 से अधिक मरीज रोजाना वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर बामौर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की भारी भीड़ लग रही है। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वीरेंद्र मुर्गी ने बताया है कि उनके अस्पताल में 100 से अधिक मरीज रोजाना वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं तथा अभी तक 1000 से अधिक लोगों ने कोरोना महामारी से बचने के लिए वैक्सीन लगवा ली है। डॉक्टर साहब, कोरोना महामारी को लेकर के हॉस्पिटल में जो वैक्सीन लगाई जा रही हैं, तो आज कितनी वैक्सीन लगाई गई हैं, वो क्या टारगेट है आपका लगाने का? आज के लिए हमको लक्ष्य मिला था करीब 150 वैक्सीन का जी। और अभी तक जैसे अभी 1:15 बज रहा है जी, अभी 100 से ऊपर हम लगा चुके हैं। 100 से ऊपर आज लग चुके हैं और टारगेट आपका 150 का है। डॉक्टर साहब, हम 5 बजे तक लगा लेंगे, अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। ये वैक्सीन लगाने जो लोग आ रहे हैं मरीज, तो उनको कोई शिकायत वगैरह किससे नहीं? कोई नहीं, कोई शिकायत नहीं, किसी को हल्का आराम से लोग लगवा लेते हैं। अब तो खुद हो गया, जागरूकता लोगों में काफी है। जागरूकता पहले से ज़्यादा आ गई, कहना नहीं पड़ रहा, अपने आप ही आ गया। तो डॉक्टर साहब, अभी जो वैक्सीन लगाई जा रही है वो कितने साल के लोगों को लगाई जा रही है? अभी हम 45 से ऊपर लगा रहे हैं जी, 45 साल के ऊपर जी। उम्मीद है कि जल्दी जो है, इससे पहले 60 के ऊपर लगाई गई थी। इससे पहले 60 के ऊपर और 45 के ऊपर उनको जिनको डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की। डॉक्टर साहब, क्या माना जाएगा बामौर में अभी तक कितनी वैक्सीन लग चुकी है इन लोगों को? आप मान लीजिए हमको 15-20 दिन हो गए हैं जी, और हमारा लक्ष्य करीब 150 का रोज का चल रहा है, पर डे का चल रहा है। तो अभी तक कितनी वैक्सीन लग चुकी है? हम जो है अपने लक्ष्य से ज़्यादा ही काम कर रहे हैं। करीब कितनी लग चुकी है? 1000 से ज़्यादा ही, 1000 तक अभी तक लग चुकी हैं। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्कृष्ट शिक्षकों का शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तो मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्कृष्ट शिक्षकों का शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। दतिया जिला शिक्षा अधिकारी संजय श्रीवास्तव, अन्य शिक्षा अधिकारी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर संजय कुमार ने भी सम्मान करते हुए उन्हें बधाई दी। इस कार्यक्रम में स्कूली शिक्षा मंत्री द्वारा दतिया से डॉक्टर अनिल कुमार दुबे को शिक्षा के क्षेत्र में एवं छात्रों की मार्गदर्शन के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिससे दतिया के छात्र छात्राओं एवं शिक्षा विभाग के शिक्षकों में खुशी का माहौल बना हुआ है। इस कार्यक्रम के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी संजय श्रीवास्तव के द्वारा श्रीफल, शॉल व प्रमाण पत्र और 25,000 की राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की गई। मैं यह कहना चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हुए छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए मैं हमेशा तत्पर रहा हूं और तत्पर रहूंगा। यह सम्मान न केवल मुझे प्राप्त हुआ है, बल्कि यह हमारे बच्चों के गौरव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर अनिल कुमार दुबे, लेक्चरर, गवर्नमेंट MLB। स्तरीय पुरस्कार है हमारे माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी और PS मैडम और कमिश्नर मैडम ऑनलाइन सबका पुरस्कार कर रही है हर जिले में। जिन शिक्षकों ने उत्कृष्ट कार्य करे, राष्ट्रीय पुरस्कार जिनको मिले, राज्य स्तरीय पुरस्कार मिले और जिनका रिजल्ट उत्तरोत्तर वृद्धि मेरा लगातार 3 साल, उनका सम्मान समारोह BC के माध्यम से किया गया। दतिया में सर किसका हुआ है? डॉक्टर अनिल कुमार दुबे MLB के, इनका उत्कृष्ट प्रदर्शन है, इन्हें राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला। इसमें एक प्रशस्ति पर श्रीफल, शॉल और 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार। मध्य प्रदेश सरकार की अनुशंसा पर जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए विशेष रूप से गठित इंचार्ज सेक्रेटरी ऑफ कोविड-19 के सचिव जिलों में निरीक्षण करने में लगे हुए हैं। सरकार की अनुशंसा पर जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए विशेष रूप से गठित इंचार्ज सेक्रेटरी ऑफ कोविड-19 के
सचिव जिला में निरीक्षण करने में लगे हुए हैं, जिसके चलते शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया इंचार्ज सेक्रेटरी कोविड-19 प्रभारी पी नरहरि द्वारा दतिया मेडिकल कॉलेज में सभी डॉक्टरों की समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित कलेक्टर संजय कुमार, मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर राजेश गौर दतिया, एसपी अमन सिंह राठौर, अपर कलेक्टर AK चंदेल, जिला पंचायत CO अतेंद्र सिंह गुर्जर। बैठक में सभी डॉक्टर उपस्थित रहे। बैठक के बाद कोविड-19 प्रभारी पी नरहरि द्वारा चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा कर सेक्रेटरी ऑफ कोविड-19 प्रभारी पी नरहरि ने कोविड-19 से सुरक्षा को लेकर मास्क है जरूरी, 2 गज दूरी एवं राज्य सरकार के दिशा निर्देश एवं तैयारियों के बारे में बताया कि किस प्रकार कोरोना की दूसरी लहर पर रोकथाम की जा रही है। इसके पश्चात कृषि खरीद केंद्र का निरीक्षण किया। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि खरीदी केंद्र पर, जिस दौरान कलेक्टर संजय कुमार, अपर कलेक्टर AK चंदेल, जिला पंचायत CO अतेंद्र सिंह गुर्जर साथ में उपस्थित रहे। इस दौरान प्रभारी महोदय द्वारा कृषि केंद्र से जुड़े अधिकारियों से बातचीत की गई। देखिए दतिया से रजनी लिटोरिया की एक खास रिपोर्ट। कोरोना रोकथाम कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य शासन की तरफ से सचिव के हैसियत से इस जिले का प्रभारी हूँ, तो हमें नियमित रूप से जिलों का भ्रमण करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय मुख्य सचिव महोदय के जो निर्देश हैं, निर्देशों के अंतर्गत हमें जिलों में आना है, मीटिंग लेना है और साथ ही किस तरह से अभी वर्तमान में जो सेकंड वेव चल रहा है, इसके अंतर्गत कैसे जिला प्रशासन ने किस तरह के रोकथाम के मेजर्स लिए हुए हैं और किस हद तक जो है वो प्रभावशील है, ये देखना है, समझना है। और राज्य शासन ने हमको जो निर्देश दिया है वो आप लोगों तक प्रसारित करना है और सुनिश्चित करना है कि किसी भी स्वरूप में जिलों में ये जो कोरोना सेकेंड वेव है खास तौर पर अप्रत्याशित रूप से जो ना बढ़े और समस्त ऐसे रोकथाम के गतिविधियां किया जाए जिससे कि पूरा कंट्रोल में रहे। तो मेरे हिसाब से अभी मैंने जो पूरा समझा है, इस जिले में निश्चित ही व्यवस्थाएं बेहतर है। अभी केसेस जो है एवरेज पिछले 3-4 दिनों का देखें तो 15 केसेस प्रतिदिन के हिसाब से आ रहे हैं। अगर यही ट्रेंड आगे चलकर 10-15 दिनों तक रहा तो अधिकतम केसेस जो आएंगे उसके हिसाब से पर्याप्त बेड्स की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था और अन्य जो कंज्यूमेबल्स हैं वो तमाम चीज़ों की व्यवस्था पर्याप्त है। और साथ ही इसके साथ ही जन जागरूकता से संबंधित कई गतिविधियां जिला प्रशासन कर रहा है और निश्चित ही हम उम्मीद करते हैं कि इससे काफी कंट्रोल रहेगा। भिंड जिले के नगर परिषद दमोह के मध्य में स्थित लगभग 400 साल पुराना तालाब जो अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। वर्तमान में इस तालाब का सर्वे नंबर 813 और रकबा नंबर 12,398 और लंबाई 2.5 किलोमीटर है। भिंड जिले के नगर परिषद दमोह के मध्य में स्थित लगभग 400 साल पुराना तालाब जो अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। वर्तमान में इस तालाब का सर्वे नंबर 813 और रकबा नंबर 12,398 और लंबाई 2.5 किलोमीटर है। इस तालाब का निर्माण वर्तमान राज्यसभा सांसद भारत सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया के परदादा और ग्वालियर रियासत के राजा स्वर्गीय श्रीमंत जियाजी राव सिंधिया द्वारा अपने प्रजा के कल्याण के लिए तैयार करवाया था। फिर इसके बाद 2 दशक पूर्व ग्वालियर रियासत के राजा श्रीमंत जियाजी राव सिंधिया के आदेश पर सन 1934 में उनके मुंशी सोहनलाल भटनागर द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया। पूर्वजों से इसका इतिहास जानने पर यह पता चला है कि यह तालाब इतना विशाल था कि यहाँ पर 18 बड़े बड़े घाट हुआ करते थे और घाटों पर इतनी भीड़ रहती थी कि लोगों को जगह नहीं मिलती थी। आसपास के 70 से 80 गांवों में इतना बड़ा तालाब नहीं था। तालाब को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उस समय तालाब में शिकार करना या गंदगी करना दंडनीय अपराध हुआ करता था, जो अपने शिलालेख पर आज भी अंकित है। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से कई सरकारें आईं और चली गईं द्वारा, मगर इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं गया और यहाँ अपने अस्तित्व को खोने की कगार पर आ गया है। हाँ, कुछ क्षेत्रीय समाज सेवियों द्वारा की गई
कोशिशों से मध्य प्रदेश सरकार के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा इसे ऐतिहासिक धरोहर के रूप में स्थित तो प्रदान किया गया है। यहाँ के नेताओं द्वारा इस तालाब को कमाई का जरिया बनाया जाता है। प्रतिवर्ष लाखों रुपए इस तालाब के जीर्णोद्धार के लिए स्वीकृत करवाए जाते हैं, पर आपस में बांट लिए जाते हैं। वर्तमान में भी इस तालाब के नाम पर 76 लाख रुपए स्वीकृत के बाद निकाल लिए गए थे और अर्धेन तालाब का विकास आपके सामने है। इस तालाब के विकास ना होने का मुख्य वजह इसका दतिया जल विभाग राजघाट परियोजना से होना है और हमेशा भिंड जिले के जल संसाधन विभाग द्वारा इसके विकास ना होने का कस्बा दमोह के अंतर्गत करधन तालाब स्थित है, जिसका सर्वे नंबर 813 रकबा 12,398 हेक्टर है। करधन तालाब बहुत बड़ा विशाल रूप है। कार्य किए हैं प्रजा के हित के लिए। महाराज जियाजीराव सिंधिया ने इसका निर्माण करवाया जनता के लिए। क्षेत्र में पानी की कमी होती थी, अकाल पड़ते थे उस समय, छप्पना बास्ता तमाम अकाल पड़े। उन्हीं के लोगों को राहत देने के लिए, उनको हिल्ला लगाने के लिए उन्होंने बड़े भारी तालाब का निर्माण कराने का योजना बनाई थी और खुदवाया था। इसका नाम करधन तालाब। और उसी परिवार में फिर आगे चल के माधवराव जी महाराज भाई, जीवाजीराव जी भाई और ये दूसरे द्वितीय माधवराव आज ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उस परिवार के हमेशा दयालु परिवार रहा, जो कृषक जनों को अन्न के दाता श्री मुख से कहें, उन माधव नरपालकर या शमकुश मुख से कहें, बहुत बड़े भारी दयालु थे, प्रजा की सुनते थे, देखते थे। उनके द्वारा इस जल के पशुओं को पीने के लिए नहीं थी, कई पशु मर जाते थे पानी के लिए, पानी नदी अद्दी नहीं थी, इसलिए उन्होंने बड़ा भारी तालाब बनाया। तो क्षेत्र के गायें और पशु सब वहाँ पानी पीते थे, निर्वाह करते थे, लोग नहाते थे। फिर सोहनलाल सूबेदार हुए उसी राज्य के, तो उन्होंने इसके ऊपर विशेष रुचि लेकर के और उन्होंने इसका फिर बंधवाया और इसका विस्तार करवाया। बहुत अच्छा सिंधिया परिवार की देन है जो आज यहाँ पर दबाव के लिए है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि उसके ऊपर किसी का विशेष ध्यान नहीं है और आज पशु पानी के लिए फिर रहे हैं। अब हम श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया से ये अपने आखिरी टाइम पर 95 वर्ष की आयु में आशा लगाए हैं कि आप इस समय आए हैं, आप महाराज हैं और आपके पास पूरी शक्ति है। इस समय आपकी पार्टी का शासन है, आप इसमें रुचि लेकर के और यहाँ के इसका जीर्णोद्धार का कर रहे हैं और दबों में पधार के यहाँ पर दर्शन कभी दें तो अति कृपा होगी। हम लोग भी अब आखिरी टाइम पर हैं, देख लेंगे, अच्छी बात है। बस यह सिंचाई विभाग के अंतर्गत करधन तालाब जो आता है, इसके निर्माण से लेकर इसके विकास तक आपका कितना योगदान रहा है? मैं जब यहाँ आया था तो इसका टेंडर लग गया था। टेंडर कब लगा था इसका? 18 में लगा है, मेरे आने के पहले लग गया था, अगस्त के पहले। डेट तो मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। 10/9/2018 को वहाँ पर जो बोर्ड स्थित है, जो आपके विभाग द्वारा लगाया गया है, वहाँ स्वीकृति दिनांक 78 लाख रुपए की जो स्वीकृति दिनांक का जो बोर्ड चस्पा किया गया है, उस चस्पा के हिसाब से उसकी कार्य अवधि का पूर्ण समय 6 महीने है। और इस समय वर्तमान समय 2021 चल रही है। लगभग 3 साल से कुछ कम रह गया। तो ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि जब आप हमारे नगर दबों में पदस्थ होकर आए तो आपने करधन का कार्य अपने हाथ में लिया, प्रारंभ किया। इस करधन तालाब में विकास के नाम पर नगण्यता पाई जा रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शासन की 78 लाख रुपए की राशि जो स्वीकृत होने के बाद, कार्य पूरे होने के बाद निकाल ली गई है, तो कार्य पूरे नहीं हुए हैं अभी। मेरे समय में लगभग 25 लाख का काम पूरा हुआ। अर्धव्रत का, पिचिंग का, उसके बाद ठेकेदार ने काम नहीं किया क्योंकि कोरोना काल लग गया था, तो उसने कार्य बंद कर दिया, फिर चालू नहीं किया। उस 25 लाख रुपए के कार्य में क्या क्या कार्य आपकी
दिशा निर्देश में कराए गए? केवल ये अर्थवर्क दिख रहा है जो आपको, वो हुआ था और थोड़ी सी पिचिंग हुई। फिर उसके बाद से यह कार्य रुका हुआ क्यों है? भाई कोरोना काल लग गया। कोरोना काल के बाद ठेकेदार से बोला गया काम करने के लिए, उसने किया नहीं जब तक ये काम दतिया ट्रांसफर हो गया, मेरे पास नहीं। दतिया ट्रांसफर होने का कारण क्या था? अब मैं नहीं बता सकता हूँ, जो अधिकारी बता सकते हैं। ग्वालियर में समाज सेवा, मानव सेवा एवं धार्मिक कार्यों में अग्रणी संस्था अखिल भारत वर्षीय जैन महिला परिषद शाखा ग्वालियर के तत्वाधान में दानाओली स्थित चंपाबाग धर्मशाला में 48 दीपों के साथ भक्तांबर आराधना पाठ का आयोजन किया गया। ग्वालियर में समाज सेवा, मानव सेवा एवं धार्मिक कार्यों में अग्रणीय संस्था अखिल भारतवर्षीय जैन महिला परिषद शाखा ग्वालियर के तत्वाधान में दानाओली स्थित चंपाबाग धर्मशाला में 48 दीपों के साथ भक्तांबर आराधना पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें एक एक दीप प्रज्वलित कर भक्तांबर के मंत्रों का उच्चारण कर भगवान के चरणों में समर्पित किए गए। जैन समाज के प्रवक्ता ललित जैन ने बताया है कि जैन महिला परिषद की सदस्यों ने आज भगवान आदिनाथ स्वामी का जन्मोत्सव मनाया, जिसमें भगवान की आराधना करते हुए भक्तांबर मंत्र का पाठ किया गया। आयोजन के अंत में सभी ने नृत्य करते हुए भगवान की सामूहिक रूप से आरती उतारी। संकट जाए न जाए, चलो सदित बनो एक बदन करो में देवी प्रकट हुआ मैं शीघ्र में नसता है, निर्भय होकर अच्छी मानस रचित लगनो दीपन करो में प्रभु गुण की डोरी में अक्षर पुष्प में रोई है, भक्ति माल में आदि प्रभु के गुण ही आए हैं। निर्भय होकर मैं शिव रमणी आऊं, प्रभु के दोनों ओर चबर चौचटमा निहरते, कुंद पुष्प सम स्वच्छ चवरे सब जन मन हरते। चंद्रमा से भी सुंदर सन्यारी भगवान, कमर दिखाते नम्र होकर करो। ब्रह्मचारित्व तपेरिते अगो ब्रह्मचारित्व तपेरिते ब्रह्मो एकदत् करोमि खबर हर
हर्बल चैनल की टीम ने जाकर इटावा मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NS तोमर से बातचीत की। बताया कि सभी लोगों से अपील है कि कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। कोविड-19 के नियमों का पालन करें, मास्क व सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी बनाए रखें। खबर हर्बल चैनल की टीम ने जाकर इटावा मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NS तोमर से बातचीत की। बताया कि सभी लोगों से अपील है कि कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। कोविड-19 के नियमों का पालन करें, मास्क व सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी बनाए रखें। नगर वासियों से मेरी अपील है कि कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, वो संक्रमण से बचने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। इसके अलावा जैसे जैसे सरकार दायरा बढ़ाती जा रही है अलग अलग एज ग्रुप का, वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन कराएं। तो अब हमारे पास संक्रमण से बचने के लिए पहले इटावा में श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर लालपुरा में आचार्य श्री 108 विराग सागर महाराज जी ने प्रवचनों में बताया है कि जैन धर्म में सिंहासन पर बैठना आसान है, पर उसकी योग्यता दिखाना बहुत कठिन है। इटावा में श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर लालपुरा में आचार्य श्री 108 विराग सागर महाराज जी ने प्रवचन में बताया है कि जैन धर्म में सिंहासन पर बैठना आसान है, पर उसकी योग्यता दिखाना बहुत कठिन है। मूलाचार्य समयसार आदि ग्रंथों के पन्ने पलटने की वजह एक आचार्य परमेष्ठी से चर्चा देख लो, वही जीता जागता शास्त्र है। आचार्य के लिए संयम से शुद्ध होना चाहिए, यदि वे मजबूत होंगे तब ही अपनी समायक चार्या का पालन करें। सच्चे साधु कभी आहार भोजन के लिए साधु नहीं बनते हैं, बल्कि साधना के लिए संयम धारण करते हैं। आचार्य श्री विमल सागर महाराज जी तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर महाराज जी के चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलित पंचकल्याण महोत्सव में बनी अष्ट कुमारियों ने किया। आचार्य श्री की पूजा और शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य पंचकल्याण महोत्सव में बनी अष्ट कुमारियों को प्राप्त हुआ। पंचकल्याण महोत्सव के कार्यक्रम मध्य प्रदेश राज्य अतिथि मेडिटेशन गुरु श्री 108 बियासन सागर महाराज जी के निर्देशन में हो रहे हैं। पंचकल्याण महोत्सव शाम काल आचार्य श्री गुरु भक्ति और महाआरती संगीत के साथ व शंका समाधान किया जाता है। पंचकल्याणक महामहोत्सव के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। अजीबोगरीब मामला देखने में सामने आया है, जहां एक दुकानदार के नाम से अज्ञात लोगों द्वारा फर्जी तरीके से दुकानदार के नाम से लाखों रुपए का लोन लेकर फर्जीवाड़ा किया गया है। ग्वालियर में एक दुकानदार के नाम पर कुल 75 लाख रुपए के 23 लोन निकाल लिए गए हैं और उसे पता तक नहीं चला है, जिसमें हाउसिंग पर्सनल से लेकर 2 पहिया वाहन का लोन तक भी इसमें शामिल है। जहां लोन अलग अलग बैंक और फाइनेंस कंपनी से निकाले गए हैं। इन लोन में से 19 की राशि चुकता भी हो चुकी है, जबकि 4 लोन का पैसा दुकानदार के ऊपर अभी भी बकाया बताया गया है। दरअसल ग्वालियर के पड़ा थाना क्षेत्र इलाके के राज्य कर्मचारी कॉलोनी में रहने वाली अनिल तिवारी पेशे से एक दुकानदार हैं और उनकी एक सिगरेट पुड़िया की दुकान चलाकर अपना जीवन यापन करने वाले दुकानदार को फर्जी वाले का पता उस समय चला जब वह दुकानदार कार खरीदने के लिए कार के शोरूम में पहुंचा और कार के लिए 3.5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट देने के बाद फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी ने दुकानदार का सिविल स्कोर निकाला तो पता चला कि वह तो पहले से लाखों का कर्जदार है और उसके नाम पर
23 लोन अब तक निकाले जा चुके हैं। वहीं सिविल रिपोर्ट में सामने आया है कि दुकानदार के नाम पर अलग अलग बैंक से 23 लोन निकाले गए हैं। इनमें करीब 75 लाख रुपए निकाले गए हैं। यह सामने आने के बाद दुकानदार अनिल घबरा गया। जहां दुकानदार अनिल ने अपने बैंक में संपर्क किया। उन्हें पता लगा है कि उनके खाते में ना तो लोन अकाउंट के जरिए कोई पैसा आए और ना ही उनके खाते में पैसे काटे। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार तिवारी, सन ऑफ श्री कृष्ण तिवारी। तिवारी क्या मामला आया है आपके? मामला ये आया है कि अपन ने मकान बनाने के लिए 2 लोन लिए थे। सन 8-9 में 4 लाख रुपए का और सन 11-12 में लिया था 3 लाख रुपए का लोन, जो अपन ने 10वां महीना 2020 में इसको क्लियर कर दिया था। उसके बाद उसकी NOC अपने पास आ चुकी है। अब गाड़ी लेने का विचार चला तो निकुंज मोटर गोले का मंदिर पर मैंने जाकर के 3.5 लाख रुपए जमा कराए। उसके बाद में मैंने फाइनेंस की बात करी तो उनने मेरी सिविल निकाली। सिविल निकालने के बाद वो बोले आपका लोन नहीं हो सकता है क्योंकि आपके ऊपर 75 लाख रुपए के ऑलरेडी लोन चल रहे हैं। तो आपके द्वारा कहीं लोन लिया गया था इसके अलावा और कोई? 2 लोन के अलावा मैंने लाइफ में कहीं अप्लाई नहीं करा, ना लोन के लिए मेरे को ज़रूरत पड़ी है। क्या लगता है आपके डॉक्यूमेंट के द्वारा किसी ने फर्जी तरीके से पैसे निकाले? अब जिस फर्जी तरीके से जो कार्य किया गया है और जो मेरे को पता लगा, मैं तो एक शॉकिंग हो गया था, जिसके कारण मेरे को बहुत दिक्कत आई। घर में ही परेशानी मतलब सभी को हुई है और मैं ये चाहता हूँ कि इसकी सिरे से जांच की जाए और जो इसमें गुनाहगार है उनको सजा दी जाए। इसकी शिकायत आपने कहीं की है? इसकी शिकायत मैंने SP कार्यालय पर पुलिस अधीक्षक को और संबंधित थाना प्रभारी को। कौन से थाने में कराया? यूनिवर्सिटी थाना विश्वविद्यालय। क्या मिला आश्वासन? जी आश्वासन क्या दिया? आश्वासन ये दिया था कि आप तो आवेदन दे जाओ, हम इस पर जाँच बैठा लेंगे। इसी तरीके से एक व्यापारी के नाम पर लोन निकालने का मामला है, क्या मामला है? ये एक आवेदन थाने में आया है, मेरे कार्यालय में आया है, जिसमें ये लेख किया गया है कि कुल 25 लोन निकाले गए हैं, जिसमें से 19 चुकता हो गए हैं और बाकी अभी हैं। और आवेदक का ये कहना है कि उसने कभी भी इन लोन के लिए अप्लाई नहीं किया था। तो ये बड़ा संदिग्ध सा मामला है और इसकी जांच के लिए CSP विश्वविद्यालय को भेज दी गई है और जल्दी जैसी जांच पूरी होती है इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर में विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में JCI ग्वालियर स्वाभिमान के द्वारा आज अम्मा महाराज जी की छठी द्वार पर डायबिटीज कैंप का आयोजन किया गया। ग्वालियर में 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में JCI ग्वालियर स्वाभिमान के द्वार आज अम्मा महाराज की छठी द्वार पर डायबिटीज चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का शुभारंभ जॉइंट डायरेक्टर जयश्री बाथम जी के द्वारा किया गया। चेकअप कैंप में लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण कर डायबिटीज से बचाव एवं आहार संबंधित जानकारी दी गई और इस बीमारी से बचने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य शिविर के कोऑर्डिनेटर प्रशांत गुप्ता, कोऑर्डिनेटर आशीष गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे। प्रशांत जी, ये जो आप मेडिकल कार्यक्रम करते हैं, कैंप लगाते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी दें। इसमें ये है कि जितने भी लोग हैं इस कैंप में सुविधाएं ले रहे हैं, उनको उनकी हेल्थ के प्रति जागरूक करना नहीं है। ये क्या आप महीने में एक बार लगाते हैं या क्या सिस्टम है? महीने में एक बार लगाते हैं। जगह का क्या रहता है, कहाँ लगाते हैं? ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ क्राउड आ रहा हो, क्योंकि ये फ्री कैंप है। या इसमें कितने लोग लाभ लेते होंगे लगभग? अबाउट 80 ले लेते हैं, 80 to 100। अब होगी आपसे अगले बुलेटिन में मुलाकात। तब तक के लिए बने रहिए खबर हर पल न्यूज़ के